एवरीवन, आप लोग कैसे? आई होप आप सब ठीक होंगे मेरी तरह। मैं भी ठीक हूँ आप लोगों की तरह। तो चलते हैं, थोड़ा रिश्तों के बारे में बात कर लें। रिश्ते क्यों इम्पोर्टेंट हैं, उनकी क्या अहमियत है हमारी अपनी लाइफ में। तो एग्जाम्पल मैं अपना ले लेती हूँ, दूसरों का लूंगी तो मे भी बुरा लग जाए। तो अभी रिसेंटली की बात है, 2015, ओ 15 कह रही हूँ, दिसंबर की बात है। ये जो अभी 25 गया है, मेरे भांजी का बर्थडे था। तो हमने सोचा कुछ अच्छा सा गिफ्ट देते। तो सुनार की दुकान पे गए थे सोने चांदी का कुछ सामान खरीदने। मुंह धो के नहीं गई थी मैं, ऐसी मुंह उठा के चली गई थी, क्योंकि मुझे बुरा लगता है यार, आओ फिर मुंह धो, जाओ फिर मुंह धो, मतलब मुंह ही धोना खत्म नहीं होता। तो मैंने नहीं किया था। तो सुनार की दुकान पे मैंने, पहली दुकान जो खुली थी रिसेंटली, उसने दुकान खोली थी। हमने उस पे प्रोडक्ट देखे हैं, सिल्वर गोल्ड जो भी लेना था लिया। रेट भी कम कराए यार, बिना रेट कम कराए तो हम मानते नहीं है। लड़कियां हैं, औरतें हैं, जो भी हैं मान लो। तो वो किया हमने। उसने मुझसे बोला कि मैम, आप अपना नंबर दे दीजिए, नया कलेक्शन आता है तो हम आपको डिटेल्स व्हाट्सअप कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो कुछ घंटों बाद उसका मैसेज आता है, आप बहुत अच्छी हो। मैंने कहा थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। मैंने कहा यार, मैंने तो आपसे बात की ही नहीं, तो अच्छा कैसे लग सकता है। तो उसने बोला नहीं, आपकी स्माइल अच्छी है, आप अच्छे लगे, नेचर वाइज अच्छे हो। मैंने कहा 1 मिनट में इतना पहचान लिया भाई? इतनी मतलब तुम्हारा सिक्स सेंस काम करने लगा कि तुमने मेरा बता दिया कि अच्छा लगा, ये वो तारीफ करने लगे। पता नहीं, मुझे नहीं हजम हुई वो चीज। सो फिर मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैं बिजी थी थोड़ा, बर्थडे बर्थडे के क्या बात है, वो जो होता है सेलिब्रेशन को लेके, मतलब उसकी तैयारी में बिजी थी। तो कुछ दिन के बाद मैसेज आता है, लाइक फ्रेंड बनने का, या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, ऐसा मैसेज आता है। मैंने कहा मैं फ्रेंड नहीं बनाती, ना मुझे पसंद। तो कह रहा मेरी शक्ल खराब है, ये वो फलाना ढिमका, जो भी था। मैं उसकी शॉप पे गई, तो डिस्कशन हुआ काफी। अकेली गई थी मैं। तो मैंने पूछा आपकी गर्लफ्रेंड थी? कह रहा हाँ। मैंने कहा उससे शादी क्यों नहीं करी? कह रहा उसके घर वालों ने कहीं और शादी कर। मैंने कहा तो अभी आपकी शादी लव है कि अरेंज? कह रहा अरेंज, घर वालों की पसंद से। मैंने कहा ठीक है, तो आप मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहते हो? कह रहा आप अच्छे लगे। मैंने कहा अच्छा। मुझे उसे समझाना था, सबक सिखाना था, इसलिए मैंने उससे इतने सारे क्वेश्चन किए। मैंने इससे पूछा अगर आपकी बीवी को पता चला तो? कह रहा वो कुछ नहीं बोलेगी। मैंने कहा अच्छा। दोबारा मैंने पूछा आपकी बीवी को पता चला तो? कह रहा वो कुछ नहीं बोल। तीसरी बार भी मैंने पूछा, कह रहा वो माफ कर देगी। मैंने कहा अच्छा। फोर्थ बार भी मैंने वही लाइन रिपीट करी, अगर आपकी बीवी को पता चला तो? कह रहा वो कुछ नहीं बोलेगी। मैंने कहा अच्छा। पता है पांचवी लाइन में मैंने जो आंसर दिया, वो मेरा आंसर ये था। मैंने कहा जब इंसान को बुरा लगता है ना, तो वो उसी भाषा में बात करता है जिस भाषा में उसे बुरा लगा। नो मैटर कि वो गर्ल्स है, नो मैटर वो बॉयज। फिर मुझे यार मार धाड़ पसंद है यार, और फायरिंग करना पसंद है, हॉर्स राइडिंग पसंद है। ये प्यार की चीजें मेरे थोड़ी समझ के बाहर हैं। कुछ चीजें मुझे पसंद है, कुछ लोग मुझे पसंद है, बट आप ये कहो कि मुझे सब पसंद है, मैं किसी से भी बात कर लूंगी, ऐसा मेरा बिल्कुल भी बिहेवियर नहीं है। और ना मैं इतना किसी से ऐसे बात कर। एंड सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। तो एक रामलीला के ग्रुप में मैं ऐड थी। उसमें से पता नहीं किसी इंसान ने मुझे मैसेज निकाल के मैसेज कर दिया, हाय हेलो फलाना ढिमका, जो भी उसकी बायोडाटा हिस्ट्री आ गई, अपने बारे में बताने लगा, एक्सप्लेन करने लगा। मैंने कहा मतलब आप कहना क्या चाहते हो? कह रहा मैं रामलीला में लक्ष्मण का रोल करता हूँ, आप किसका करती हो? तो मुझे लगा शायद ये रामलीला से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है, तो मैंने आंसर भी दे दिया था। क्योंकि मुझे कैजुअली लगा तो मैंने आंसर दे दिया। बाद में ये कहने लगा आप केकई का करते हो? मैंने कहा हाँ। सो उसने जब बोला तो बाकी लेक्चर वेक्चर उसका बड़ा इरिटेटिंग पर्सन था, मुझे बड़ा ज्यादा इरिटेट करा। फिर भी मतलब होता है ना कि ना चाहते हुए भी किसी को आंसर करना पड़ता है, मैंने करा। उसके बाद उसने बोला कि आप अच्छे हो, आप अच्छे लगे। मैंने कहा अच्छा। कह रहा फ्रेंड बनोगे? मैंने कहा नहीं, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है फ्रेंड बनाने में, बॉयफ्रेंड बनाने में। ऐसा कोई भी सीन मैं क्रिएट नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लगती है ये चीज़ें। तो उसने मुझसे बोला आपकी शादी हो गई? मैंने कहा नहीं।
जब शादी नहीं हुई तो नहीं बोलूँगी ना, मुझे तुम लोगों की तरह झूठ बोलने की आदत नहीं है, कि मेरी शादी हो गई, फिर भी मुझे अफ़ेयर रखना है, ये करना है, वो करना, फलाना-ढिमका, ये सब नहीं करना। मेरी शादी नहीं हुई तो मैंने नहीं बोला, उसकी शादी हो गई थी, उसने बोला कि हाँ, मेरी शादी हो गई। एक्सिस बैंक में वो मैनेजर है, बताया। तो कह रहा मुझे आप अच्छे लगे, ये फ्रेंड बनना, ये फलाना-ढिमका, अपना जो भी उसने वो भौंका, भौंक डाला। कह रहा मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा मुझे आपसे नहीं मिलना। फिर भी मतलब होता है ना कि आप मैसेज इग्नोर कर दो, ब्लॉक नहीं किया था मैंने, तो उसके फिर मैं मैसेज आया मिलने का। मैंने कहा सुनो, मैं मिलने के लिए तैयार, पर आप अपनी बीबी, अपनी फैमिली को साथ लेकर आओ, मैं अकेले आऊँ। कह रहा आप पहले अकेले मिल लो। मैंने कहा अकेले क्यों मिलना है? जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो मुझे फ्रेंड के तौर पे, अपनी लाइफ में एक इम्पोर्टेंस रिश्तों के तहत लाना चाहते हो, तो फिर अपनी फैमिली से भी मिलवाओ भाई। मैं भी तो बताऊँ, मैं भी तो उनका वेलकम करूँ। सो ना वो इंसान अपनी फैमिली को लेकर आया, ना वो मुझे मिलवाया, ना बताया, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे फ्रेंड की इम्पोर्टेंस की लिस्ट बताने लगा। साला मैं इरिटेट हो गई, फिर तो मेरा दिमाग खराब हो गया। तो कह रहा आप मुझे स्नैपचैट का, इंस्टा का ये पासवर्ड दे दो। मैंने कहा अबे तू है कौन? तू है कौन कि मेरा इंस्टा, स्नैपचैट का पासवर्ड लाइफ टाइम निभाएगा? अबे जिंदा रहने की गारंटी नहीं है, तू लाइफ टाइम कब निभा लेगा, पहले ये बता दे। जब कोई ऐसी चीजें करता है ना तो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगती है। आप जबरदस्ती किसी से रिश्ता नहीं बना सकते। जब कोई आपको पसंद नहीं करता, मैं अगर किसी को पसंद करती हूँ तो मैं उसी से बोलूंगी ना। 100 लोगों से बोल के मैं रिश्ता निभा लूंगी, तो ये तो मैं महाचूतिया इंसान हूँ, और मैं खुद को ज्यादा पागल बना रही हूँ या खुद को बहुत स्मार्ट समझ रही हूँ, तो वो चीज नहीं हो पाएगी। वो गलत है। वो आप मानो या ना मानो, खुद के साथ आप 2 दिन, 10 दिन, 100 दिन जितना मर्जी झूठ बोल लो, एंड में आपको रियलाइज होगा या नहीं होगा वो आप पे डिपेंड करता है। मुझे तो बड़े जल्दी रियलाइज होता है, ये चीज़ गलत लगती है मुझे। एंड मुझे खुद से झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैंने मना कर दिया। मुझे जब फ्रेंड की अहमियत बताई, मैंने कहा सुन, जब मुझे मेरी फ्रेंड की हेल्प करनी होती है ना, तो दिन रात टाइम मैं किसी से पूछ के परमिशन लेके नहीं करती हूँ। तो तू मुझे फ्रेंडशिप के बारे में ज्ञान तो मत ही दे। और जितना मैंने अपनी फ्रेंड की हेल्प करी होगी ना, उतना तो तूने अपने खानदान की भी नहीं करी होगी। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट लग गया था। एक दिन तो जो मेरी फ्रेंड थी, कॉलेज फ्रेंड, उसका जो बॉयफ्रेंड था, मेरे फ़ोन से फ़ोन करती थी। तो उसके बॉयफ्रेंड ने गलती से बोल दिया था, मुँह से निकल जाता है कि उसको तो मैं मार दूँगा, मज़ाक में बोला होगा। मैंने कहा, "अबे ओए सुन, दोबारा तूने ये बोला तो मैं तुझे आके वहीं गाड़ दूँगी।" तो उसने बोला, "तुम ऐसा कैसे बोल रही हो?" मैंने कहा, "तूने मेरी फ्रेंड को ऐसा कैसे बोला?" तो मेरी फ्रेंड मुझे बार फ़ोन करके कहने लगी, "तो यार तू इतना गुस्सा मत किया कर, तू इतनी एग्रेसिव मत रहा कर, कूल रहा कर।" सो मैं कूल बिल्कुल नहीं रह पाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हूँ। मुझे सब कोई कहता है, मैं हूँ इसलिए कहते हैं। मैं नहीं होती तो नहीं कहते यार, ये भी सच है। तो मुझे जिसने फर्स्ट टाइम भी देखा होगा ना, वो भी कहता आप बहुत एग्रेसिव हो। क्यों? तो मैं बचपन से ही एग्रेसिव हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। बहुत जल्दी मुझे बातें बुरी लग जाती हैं। तो मुझे बीच का हिसाब-किताब नहीं समझ में आता। भाई ख़त्म करो। ना मुझे बीच की चीज़ें पसंद, ना बीच का हिसाब-किताब, ना कोई ऐसा रिश्ता, नहीं पसंद। सो अभी मुझे अपनी फ्रेंड का बुरा लगा है, तो मैंने उसको बर्थडे विश भी नहीं किया। 15 जुलाई को उसका बर्थडे था। एक को 11 जुलाई का बर्थडे था। वो मेरी कॉलेज फ्रेंड थी, उसको भी विश नहीं किया। ब्लॉक कर दिया है उसको तो। हालाँकि वो फ़ोन करके मुझे मना लेगी, बट कब तक मनाएगी पता नहीं। एंड 11 जुलाई को था, वो स्कूल फ्रेंड है। दीक्षा एंड सोनी गुलिस्ता मोमडन है। बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी। बट अगर आप कहोगे ना कि मैं अपनी मन की बात ज़्यादा किससे बोल सकती हूँ, तो मैं अपनी कॉलेज वाली फ्रेंड से बोल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो मुझे अच्छे से समझती है। एंड अगर आप बोलोगे डिसीज़न लेने के लिए मैं किससे बात करूँगी, सो मैं अपनी स्कूल वाली फ्रेंड से बो बात करूँगी, क्योंकि वो अच्छे से गाइड कर पाती है। सो हर जो रिश्ता है मेरा फ्रेंड का भी, उनमें भी अलग चीज़ों का मतलब स्टेप बाय स्टेप है। तो रिश्ते इतने आसानी से नहीं बनते हैं। आप रिश्तों का मज़ाक मत बनाओ, चाहे आपकी बीवी है, आपके बच्चे, आपके भाई-बहन, मम्मी-पापा कोई भी हो। आप नहीं निभा सकते हो, क्लियर बोल दो। ये चीज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही। बट झूठ बोलने से अच्छा है या उन चीज़ों को कायम करने से अच्छा है, आप
बीच से हट जाओ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी लाइफ़ है, आप कुछ भी करो। मैं कुछ कौन होती हूँ बोलने वाली। एंड जैसा आपको ठीक लगे, आप कर सकते हो।